बीबीसी खुदा नहीं है। आपके लिए होगा खुदा तो आप इसकी पूजा करिए वापस वहां पे, यहां पे खुदा नहीं है। अब उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ को लीड कर सकता है। और इंडिया जो है नरेंद्र मोदी के हवाले से उसने कहा कि बड़ा पॉपुलर लीडर है और इंडिया ने तो आंखें दिखानी है। ठीक है जी। और वो जो इंडिया आंखें दिखा रहा है उसको जाहिर बात है बरतानिया को थोड़ा फील हो रहा है कि भाई ये क्या कर रहे हैं और किस तरह हो रहा है। डॉक्टर जयशंकर, अच्छा वो पुराने खिलाड़ी हैं, खेले खाए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बोला भैया देखो, ये भारत में काम कर रहा है ना, भारत में पैसे कमा रहा है। अगर भारत में काम कर रहा है, भारत में पैसे कमा रहा है और भारत में टैक्स दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है, तो ये इंडियन कानून के तहत आएगा बीबीसी। इस सारे प्रोसेस के अंदर सारे का सारा वेस्टर्न मीडिया जो है वो चुप है, वो नहीं बोला। अगर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने बीबीसी को स्नब किया है तो कोई भी नहीं बोला। माइंड से वेदर इट्स राजनाथ सिंह, वेदर इट्स मोदी, ये इतने क्लैरिटी ऑफ थॉट वाले लोग हैं, दैट इज व्हाई इनको बढ़ चढ़ के यहाँ के मुसलमान भी वोट कर रहे हैं। ये भाई साहब हैं जेम्स क्लेवरली, ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर। तो इन्होंने जयशंकर साहब से मिले और इन्होंने क्या बोला जयशंकर साहब से? जेम्स क्लेवरली साहब ने यह बोला कि साहब वो जो बीबीसी के ऊपर जो आपने टैक्स वैक्स की रेड करवाई है ना, ये ठीक बात नहीं है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये बात दुनिया भर का तीम ताम इन्होंने जयशंकर साहब के सामने रख दिया। डॉक्टर जयशंकर, अच्छा वो पुराने खिलाड़ी हैं, खेले खाए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बोला भैया देखो, ये भारत में काम कर रहा है ना, भारत में पैसे कमा रहा है। अगर भारत में काम कर रहा है, भारत में पैसे कमा रहा है और भारत में टैक्स दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है, तो ये इंडियन कानून के तहत आएगा बीबीसी। बीबीसी खुदा नहीं है। आपके लिए होगा खुदा तो आप इसकी पूजा करिए वापस वहां पे, यहां पे खुदा नहीं है। नोबडी इज अबव द लॉ एंड द लॉ इज द सेम फॉर एवरीबडी। फिर उसके पहले इन लोगों ने ना इंग्लैंड में ये बात करी थी पहले की, इस वाक्य की बात नहीं कर रहा। इसके पहले इन्होंने बोला था कि साहब ऐसा है कि बीबीसी को हम फंड करते हैं, यानी कि यूके की सरकार, इंग्लैंड की सरकार बीबीसी को फंड करती है, लेकिन वो हमें भी क्रिटिसाइज करते हैं, ऑपोजिशन को भी क्रिटिसाइज करते हैं और ये सब करते हैं, और हमें लगता है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत इसेंशियल। यार एक बात बताओ यार, तुम्हें फंड करते हैं, ये तुम्हें चप्पल मारे, जूते मारे, तो हमें अपनी स्टोरी क्यों सुना रहे हो यार? तुम हमें अपनी स्टोरी क्यों सुना रहे हो? तुम बीबीसी का इस्तेमाल करके इस देश में छेद करने की कोशिश कर रहे हो, झूठ और इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हो, और कैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जामा पहना के। हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु कनेरिया। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली ने बुधवार को अपने भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब के सामने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बीबीसी के दफ्तरों पर हुई इनकम टैक्स की कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस दौरान जयशंकर साहब ने ब्रिटिश विदेश मंत्री को बिल्कुल सीधा साधा जवाब दिया कि देखो गोरे भाई साहब, अभी ये 1947 के पहले का भारत नहीं है जहाँ पर आपके यूके का राज चलता हो। अब ये आजाद हिंद है, तो यहाँ पर अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको भारत के नियम कानूनों का पालन करना होगा, और वही काम हम आपकी बीबीसी पर कर रहे हैं। कि इंडिया जो है उसने किस तरह बरतानिया को, ब्रिटिश सरकार को, या ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी को स्नब किया। अब हुआ ये है कि ये जो बीबीसी का मसला आया, तो इस पे बेसिकली उन्होंने जो बरतानिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे जेम्स क्लेवरली, उन्होंने ये कहा जी कि जो टैक्स सर्चेज के इश्यूज हैं बीबीसी ऑफिस के इंडिया में, ये क्यों हो रहे हैं। तो अब जाहिर बात है ये नॉर्मली होता है कि जो डेवलप्ड डेमोक्रेसी में है वो डेवलपिंग कंट्री से आके पूछते हैं कि भाई तुम्हारा ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ठीक नहीं है, तुम्हारा मीडिया ठीक नहीं है, तुमने ये क्या किया, ये क्या किया। तो वो पूछते हैं, लेकिन इन्होंने पूछा तो डॉक्टर जयशंकर जो है, अब आपको पता है कि बीबीसी की वो जो डॉक्यूमेंट्री आई थी, और उस डॉक्यूमेंट्री के बाद जो है वो सारा चीज़ चला। अब ये है कि फिर उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया के जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कोई 3 दिन लगाए बीबीसी ऑफिस जो दिल्ली और मुंबई में है उसमें जो डाटा वगैरह और डिजिटल डिवाइसेस थी उनको, और एम्प्लॉयज़ को सर्च मर्च किया, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है। बेसिकली दैट वाज अनदर वे कि भाई तुम इंसान बनो और हम जो कह रहे हैं हमारे मामलात में इतना इंटरफेयर ना करो। अब ये चीज़ें जो हैं, ये दैट वाज अ क्लियर मैसेज टू इंडिया। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, बरतानवी सरकार की कंपनी, इंडियन गवर्नमेंट ने और अवाम ने बड़ा रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा जी दिस इज़ अ कॉलोनियल माइंडसेट, दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल, और इंडियन मीडिया ने फुल थ्रॉटल क्रिटिसिज्म किया बरतानिया का। अच्छा, अब इसमें आके अभी जब ये G20 की मीटिंग हो रही है, G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए हैं,
लेकिन आप देखिए, आप जिस मोदी को इतना हेट करते हैं, स्टार्ट से एंड तक एक ही चीज, सबका साथ सबका विकास। जिस अमित शाह को आप हेट करते हैं, स्टार्ट से एंड तक एक ही चीज, घर में घुस के मारेंगे। सो दे डोंट चेंज देयर माइंडसेट, वेदर इट्स राजनाथ सिंह, वेदर इट्स मोदी। ये इतने क्लैरिटी ऑफ थॉट वाले लोग हैं, दैट इज वाई इनको बढ़ चढ़ के यहाँ के मुसलमान भी वोट कर रहे हैं। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप लोगों को एक भी ऐसा लीडर नहीं मिल रहा, वेदर इट्स बिलावल भुट्टो। खैर वो तो फॉरेन में है, आई डोंट नो क्या देखकर आप लोगों ने उसको एज फॉरेन मिनिस्टर चुना है, जस्ट बिकॉज वो इंग्लिश अंग्रेजों की तरह बोलता है। आई डोंट नो व्हाट्स द पॉइंट। फिर गोइंग बाय दैट, हमें तो शशि थरूर को बनाना चाहिए था फॉरेन मिनिस्टर, अगर ऐसी पॉइंट ये भी हो सकता है ना, हो सकता है उसके अलावा किसी और को इंग्लिश में ना आती हो। नहीं, आई डोंट थिंक इट्स लाइक दैट। अच्छा, ऐसा है पर्सनली कुछ हमारे पाकिस्तानियों को जानती हूँ जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, दे आर वेरी वेल दिस थिंग, एंड दे वुड लाइक टू बी एनोनिमस। उधर और मज़े की बात यह है कि बरतानिया का जो फॉरेन सेक्रेटरी है वो उधर तारीफ़ें कर रहा है, ठीक है। एक तरफ वो जाहिर बात है वो भाई वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा है, लेकिन अभी जैसे फॉर एग्जांपल वो उधर यूके और इंडिया जो है वो 5वीं और 6ठी इकोनॉमीज़ हैं। और अब जाहिर बात है इंडिया ने बरतानिया को क्रॉस किया बिकॉज बरतानिया में सारी ये पॉलिटिकल अनरेस्ट आ गई। तो भाई होता तो है ना कि एक कंट्री है जो कि एक मुल्क की कॉलोनी रहा है, अब इंडिया बरतानिया की कॉलोनी रहा है, लाइक पाकिस्तान से हम सारे जितने भी थे यहाँ पे। तो अब जाहिर बात है वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया है, तो फिर जिसे कहते हैं ना इंडिया ने तो आंखें दिखानी है, ठीक है जी। और वो जो इंडिया आंखें दिखा रहा है उसको जाहिर बात है बरतानिया को थोड़ा फील हो रहा है कि भाई ये क्या कर रहे हैं और किस तरह हो रहा है। लेकिन जो इसमें जो इकोनॉमिस्ट जो मैंने आपको बताया कि जो इकोनॉमिस्ट बात कर रहे हैं उसको लेफ्ट जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स ने किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ठीक है जी। इससे पहले जारी बात है 2020 में एमनेस्टी इंटरनेशनल के दफ्तर जो बंद हुए थे, उससे पहले ऑक्सफैम इंडिया के अंदर एक और एक द सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एक थिंक टैंक था दिल्ली में, उनके भी टैक्स रेट वगैरह हुए थे, फिर और भी बहुत सारी इंडिया जो है। सो बेसिकली द प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो समझता है कि आपने यू हैव टू टेक आपने जो इंडियन पर्सपेक्टिव है, इंडियन वर्जन है, इंडियन व्यूअर्स को सामने रखना है। अब बरतानिया जो है वो अपनी क्लैरिफिकेशंस दे रहा है। बरतानिया को इंडिया के साथ कारोबार करना है, जब बरतानिया को इंडिया के साथ कारोबार करना है तो वो कैसे आके उनको लेक्चर दे सकता है तुम्हारा ह्यूमन राइट्स क्या है, तुम्हारा डिफेंस क्या है, तुम्हारी मीडिया क्या है, तुम्हारा फलां क्या है, तुम्हारा फलां क्या है, ठीक है। ये इसी तरह ही है कि इंडिया बरतानिया और अमेरिका या यूरोप और बरतानिया एक दूसरे को लेक्चर कर रहे हो किसी चीज़ के ऊपर।